हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन जॉब अलर्ट। तो एसबीआई का पीओ का जो नोटिफिकेशन आना बाकी था वो फाइनली आ चुका है। लगभग इस बार जो है 1600 प्लस वैकेंसी है। 1600 वैकेंसी रेगुलर है, 73 वैकेंसी जो है वो बैकलॉग की ऐड हुई है। तो उस प्रकार से ये नोटिफिकेशन इस बार निकला है। यस, हमेशा की तरह जो है वैकेंसीज उससे थोड़ा इस बार पीओ में वैकेंसी जो है वो कम है। हर साल जो नोटिफिकेशन में दिखता था वो 2000 वैकेंसीज दिखती थी। तो इस बार जो है वो थोड़ा 400 वैकेंसी जो है वो 350 400 वैकेंसी जो है यहाँ पे कम नजर आई है। तो इसी के बारे में आज आपसे डिस्कस करूंगा, कैसे आपको फॉर्म भरना है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, एज क्राइटेरिया क्या है, अटेम्प्ट्स कितने हैं जनरल ओबीसी वालों के लिए। ये सारी इंफॉर्मेशन आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। और लास्ट में अप्लाई ऑनलाइन यानी कि लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलते हैं इसके मेन नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये रहा नोटिफिकेशन जो कल शाम को आ चुका था। 22 तारीख यानी कि आज से ऑलरेडी फॉर्म फिलअप करना जो है वो शुरू हो चुका है। 12 तारीख तक आपको फॉर्म फिलअप करना है। 12th ऑफ अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। देन डेट्स के बारे में अगर बात करेंगे तो आपका जो प्रीलियम का कॉल लेटर है वो फर्स्ट या फिर सेकंड वीक ऑफ दिसंबर में आ जाएगा। आपका प्रीलियम जो है वो मतलब अच्छा खासा अभी आपके पास टाइम है, दिसंबर में होने वाला है। 17 18 19 20 दिसंबर 2022। खैर तब तक आपका जो है आईबीपीएस पीओ भी हो जाएगा प्रीलियम। तब तक आपका जो है वो एसबीआई जे का यानी कि जूनियर एसोसिएट्स का आया था वो भी आपका हो जाएगा। और उसके बाद आपका ये एग्जाम भी होगा। रिजल्ट आपको तो पता है तुरंत आता है, दिसंबर के एंडिंग या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। जनवरी के एंडिंग में या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका कॉल लेटर मेंस का भी आ जाएगा। और उसी टाइम पे आपका जो है यानी कि 4 से 5 दिन के बाद ही आपका तुरंत मेन एग्जाम होगा। फरवरी में उसका रिजल्ट आ जाएगा। फेज 3 जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है इस बार, वो फेज 3 आपका फरवरी मार्च 2023 में होगा। इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइज भी आपका तभी उन्हीं मंथ्स में होगा। फाइनल रिजल्ट मार्च 2023 तक आपका जो है वो आ जाएगा। अब इसमें और एक चीज, जो हर साल एससी एसटी या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है उनके लिए जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होता है, तो इस बार भी वो होगा। उसका आपको जो है नवंबर के एंडिंग में आपका हो सकता है। तो नवंबर के स्टार्टिंग में आपका यहाँ पे उसके लिए ट्रेनिंग के लिए एडमिट कार्ड मिल जाएगा। जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल है, जो एस सी एस टी कम्युनिटीज, तो उनके लिए ये आप डाउनलोड कर सकते हो। खैर आप उसमें यस और नो भी चूज कर सकते हो फॉर्म फिलअप करते टाइम। देन बात करते हैं वैकेंसी के। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया 1600 प्लस 73। 73 जो वैकेंसी ऐड हुई है बैकलॉग की, वो 30 वैकेंसी एससी के लिए है, 11 एसटी के लिए और 32 जो है वो ओबीसी के लिए है। एंड बाकी जो है पीडब्ल्यूडीज के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज ऐड हुई है। वही अगर रेगुलर वैकेंसी की बात करेंगे तो 1600 है, जिसमें से 240 एससी, 120 एसटी के लिए, 432 वैकेंसी ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 160 और 648 वैकेंसी जो है यहाँ पे ओपन के लिए आपको नजर आएंगी। ओके, देन उसके बाद आपका जो आता है वो आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब ग्रेजुएशन तो खैर इसमें मुझे कुछ और बताने की जरूरत है नहीं, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और एक चीज, जो बच्चे अभी फाइनल ईयर में है तो उनके लिए आप एक नोट दिया है, देयर ग्रेजुएशन में आल्सो अप्लाई प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट। यानी कि आप अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इंटरव्यू को कॉल आता है यानी कि आप प्रीलियम क्लियर करते हो, आप मेंस क्लियर करते हो, तो दे विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन बिफोर 31 दिसंबर 2022। यानी कि अगर आपका जो है ग्रेजुएशन 31 अगस्त से पहले कंप्लीट, सॉरी 31 दिसंबर से पहले आपका कंप्लीट होने वाला है, तो ही आप इस पोस्ट को अप्लाई करो। स्पेसिफिकली मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो फाइनल ईयर या फिर सेमेस्टर जिनका फाइनल होगा। ओके, देन नेक्स्ट आपका जो आता है बाकी चीजें, वो है आपका रिलैक्सेशन। एज क्राइटेरिया में बता दूं, 21 से 30 आपका रहेगा। उसमें 5 साल रिलैक्सेशन मिलेगा एससी एसटी को, 3 साल ओबीसी को, और उसमें भी 10 साल आपके पीडब्ल्यूडीज प्लस आपकी अगर कैटेगरी होंगी तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे मिलता जाएगा। एक सर्विसमैन को 5 साल का रिलैक्सेशन आपका यहाँ पे रहेगा। ओके, बाकी डेट ऑफ पासिंग जो है 31 दिसंबर, मैंने अपीयरिंग वालों को ऑलरेडी बता दिया। और एक चीज, calculation of percentage. The percentage marks shall be arrived at or by dividing the total marks obtained by candidates in all the subjects in all the semester years by aggregate marks in all subject respective or honors optional या जो भी होंगे. This will applicable for those universities are
also where class grade is decided on the basis of honors marks जहाँ पे होता है, और the fraction of percentage यानी कि 59.99 होगा will be treat as less than 60%, या फिर 54.99 होगा तो वो लेस देन आपका 55% ही यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। तो ये चीज अप्लाई करते टाइम याद रखना। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट, आपका जो आता है वो है रिजर्वेशन के बारे में। मैंने आपको बता दिया, फास्टली आपको समराइज कर देता हूँ जो इंपॉर्टेंट चीजें, ताकि आपको जो है फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या चीजें आपको जरूरी है। प्रीलियम के बारे में जो हर साल मैं आपको बताता हूँ, प्रीलियम एग्जाम जो फेज 1 आपका होता है उसमें तो ये आईबीपीएस और एसबीआई में एक ही डिफरेंस है। प्रीलियम एग्जाम में वो है आपका सेक्शनल कट ऑफ, एसबीआई में नहीं होता है। ओके, एसबीआई में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, ओवरऑल ही कैलकुलेट होता है। लेकिन खैर आपको हर एक में इसमें स्कोर करना भी जरूरी है, क्योंकि तभी आपका स्कोर उतना जाएगा। सो इंग्लिश, एप्टी एंड रीजनिंग, वही सारे आपके सेक्शन के साथ 30 मार्क्स जो है, 30 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के 20 मिनट, अगेन 20 मिनट आपको एप्टी के लिए, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स फॉर जनरल आपका आता है रीजनिंग एबिलिटी जिसमें 20 मिनट, और ये आपका 1 घंटे का पेपर रहेगा। सो कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, एंड देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ जो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड 10 टाइम्स तक यहाँ पे जो है मेंस के लिए सिलेक्ट होते हैं, यानी कि 1600, या फिर जो भी कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी है उसमें आप 10 मल्टीप्लाई करो, क्योंकि उसमें आपके बैकलॉग भी ऐड हो जाएंगे। स्पेसिफिकली एससी एसटी और ओबीसी के लिए जो बैकलॉग्स ऐड हुए हैं। मेंस एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेटली इसके ऊपर ही आपका डिपेंड रहेगा, क्योंकि प्रीलियम तो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। सो मेन एग्जामिनेशन आपका 200 मार्क्स का रहेगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर 200 मार्क्स, वही आपका डिस्क्रिप्टिव जो टेस्ट रहेगा वो रहेगा 50 मार्क्स, मिला के आपको 250 मार्क्स का ये पेपर होगा। इस प्रकार होगा, 4 सेक्शन अगेन आपको मिलेंगे फॉर ऑब्जेक्टिव, जिसमें मिलेंगे आपको रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो रहेंगे 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, 50 मिनट्स आपको मिलेंगे। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चन 50 मार्क्स एंड 45 मिनट्स। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स एंड 45 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स एंड 40 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो टोटल 155 क्वेश्चंस 3 घंटे में आपको खत्म करने हैं, यानी कि सेक्शनल टाइमिंग के साथ जो भी होगा आपका, और 200 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। देन द ड्यूरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज 3 आवर्स, कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शन जो मैंने आपको बताया। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की बात करेंगे तो 2 आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें, लेटर राइटिंग एंड एसे राइटिंग। सो इंग्लिश लैंग्वेज का डेफिनेटली रहेगा, 50 मार्क्स आपको मैक्सिमम उसमें रहेंगे, और 30 मिनट्स आपको हाफ एन आवर का टाइम मिलेगा, 250 मार्क्स का ये आपका इस प्रकार लगभग बात करेंगे तो 3.3 आवर्स का आपका, 3.5 आवर्स का आपका ये पेपर रहेगा। ओके, पेनल्टी आपको यस 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है जो हमेशा रहेगी। सेक्शन मार्क्स विल नॉट मेंटेन फॉर बोथ प्रीलिमिनरी एंड मेंस एग्जाम। सो यहाँ पे और एक चीज अच्छी भी है कि मेंस के लिए भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, यानी कि मेंस के लिए भी आपको जो है सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे नहीं रहेगा, डायरेक्टली आपका पूरा यहाँ पे स्कोर पकड़ा जाएगा। ओके, सो फेज 3 क्राइटेरिया जो है आपका, मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स इन अ मेन एग्जाम। ओके, मेन एग्जाम के आपके मार्क्स आएंगे, नो सेक्शनल कट ऑफ। यहाँ पे आपका 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि जो भी आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है वो 3 टाइम्स में से आपको यहाँ पे टॉप 3 टाइम्स के कैंडिडेट्स को कैटेगरी वाइज यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फेज 3 के लिए। फिर आता है आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट। इसमें जो है आपका यस फॉर पर्सनल प्रोफाइलिंग of those candidates who will be shortlisted for phase 3, finding of the test may be placed before the interview panel for the having the through जो भी आपका पर्सपेक्टिव कैंडिडेट्स होंगे या फिर जो भी रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। सो इसमें आपका कैसा होगा मैं आपको बता दूं। टेस्ट स्ट्रक्चर जो है आपका, ग्रुप एक्सरसाइज 20 मार्क्स को और 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, 50 टोटल मार्क्स रहेंगे। तो मिनिमम क्वालिफाइंग विल बी डिसाइडेड बाय बैंक, तो ये बैंक डिसाइड करेगा, अथॉरिटीज डिसाइड करेंगे कि इसमें, क्योंकि इंटरव्यू भी आपका जो है एटलीस्ट क्वालिफाइंग के ऊपर यानी कि मिनिमम मार्क्स के ऊपर रहना चाहिए, तभी आप आगे प्रोसेस में जा सकोगे। ओके, देन फाइनल सिलेक्शन, the candidates will have to qualify both in phase 2 and phase 3, क्योंकि phase 3 में भी आपको क्वालिफाई होना जरूरी है, जो मैंने आपको अभी ऑलरेडी बताया है। The marks obtained in mains exam phase 2 both in objective and descriptive will be added over here, and phase 3 for appearing the final merit list. The marks obtained in the prelim exam will not be added because वो screening था जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब आते हैं कैसा वेटेज किस प्रकार होगा। The marks obtained by the candidates in phase 2 एंड फेज 3 विल बी नॉर्मलाइज टू 100, यानी कि वो दोनों मार्क्स मिला के आपके 100 में कैलकुलेट किया जाएगा।
मैक्सिमम मार्क्स मेंस एग्जाम के कितने थे? 250 एंड 50 मार्क्स आपके थे मतलब आपका ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू के तो 300 थे। उसको 100 में कैलकुलेट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? मेंस एग्जाम को नॉर्मलाइज 75 में से करेंगे, ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू यानी कि फेज 3 को करेंगे 25 में से, हाफ में से, और ये मिला के आपका होगा 100 मार्क्स का। तो ये आपके कन्वर्ट हो जाएंगे 100 में से। ओके और टॉप जो है सिलेक्शन विल बी मेड फ्रॉम द टॉप मेरिट रैंक कैंडिडेट्स इन ईच कैटेगरी। तो आपको अगेन इसमें भी कैसे बुलाया जाएगा? आप ईच कैटेगरी में आपके रैंक वाइज आपको बुलाया जाएगा फॉर फाइनल सिलेक्शन। सो दैट इज द कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर। ओके अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कौन से सेंटर्स है, वो भी यहाँ पे लिस्ट दी है। कुछ इन्वॉल्व कुछ नए ऐड हुए या नहीं वो भी आपको उसमें पता चल जाएगा। ये आपका स्केल खैर यहाँ पे बताने की जरूरत है नहीं। बहुत अच्छा सैलरी, सारे बेनिफिट्स, पीओ का ये पोस्ट है, एसबीआई भी वो है। सो बहुत अच्छा आपका ये पोस्ट है, ड्रीम जॉब बहुत से बच्चों का जो है जो बैंकिंग के लिए जाते हैं वो डेफिनेटली इसको टारगेट हमेशा करते हैं। फीस आपको यहाँ पे एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी के लिए जो है नील है 750, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एंड जनरल कैटेगरीज के लिए यहाँ पे आपको फीस रहेगी। नंबर ऑफ चांसेस यहाँ पे एसबीआई ने ये दिया है, 4 ही चांसेस होते हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस। तो मैं आपको यही कहूंगा आप अच्छे से प्रिपेयर हो, देन एंड देन गो फॉर एग्जाम। देन जनरल ईडब्ल्यूएस जो है पीडब्ल्यूडी वाले उनके लिए भी 7 है। देन ओबीसी जो है नॉर्मल उनके लिए 7, ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 7, वही एससी एसटी एससी पीडब्ल्यूडी एसटी पीडब्ल्यूडी इनको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितनी भी बार दे सकते हो। अब एक चीज और बच्चे पूछ रहे थे कि कौन से आपके अटेम्प्ट्स कैलकुलेट होते हैं, यानी कि कौन से पकड़े जाएंगे, क्योंकि प्रीलियम भी होता है आपका। So, candidates who have already appeared for the maximum number of principal chances are not eligible, जो मैंने आपको बता दिया। The number of chances will be counted from the examination held, यानी कि 2010 में जो एग्जाम हुआ था तब से आपके ये काउंट होंगे। Appearing prelim will not be counted as chance, ये अच्छी बात है बहुत, कि अगर आप प्रीलियम्स के लिए अपियर होते हो तो वो काउंट नहीं पकड़ा जाएगा। प्रीलियम आप कितनी भी बार दे सकते हो, लेकिन अगर आप मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं तो उसको आपका एक चांस पकड़ा जाएगा इन दिस ईयर इन विच ओनली वन रिटन एग्जामिनेशन एंड हेल्ड। सो ये चीज आपको याद रखना जरूरी है, जो एक अच्छी बात भी है कि आप प्रीलियम दे सकते हो। अच्छा गया तो आप जो है प्रिपरेशन आपका और ज्यादा अच्छे से करोगे। देन हाउ टू अप्लाई, सो वही प्रोसीजर है। एसबीआई ने खैर अभी ये चीज जो है मतलब पिछले साल से देखा है वो ऐड कर दी है, वो था कि आए जो आपका हैंड रिटन है वो उसके बारे में बात कर रहा हूँ। आए दिन आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ, जो अब तक आईबीपीएस ने ऐड नहीं किया है इस प्रकार से। तो याद रखना फॉर्म फिलअप करते टाइम पे आपका आईबीपीएस का जो बनाया हुआ है वो स्कैन वाला मत डाल देना, यहाँ पे रिजेक्शन के चांसेस है। सो ये चीज याद रखना हमेशा, एसबीआई जे के लिए भी और एसबीआई पीओ के लिए भी, क्योंकि जे के भी फॉर्म अभी चल रहे हैं। सो इसलिए ये चीज याद रखना, हैंड रिटन अच्छे से ब्लैक इंक पेन से लिखो, नए से अगर आपने अब तक लिखा नहीं होगा, और डेट ऑफ बर्थ उसमें ऐड करो। बाकी सारी चीजें खैर लगभग सेम है। लेफ्ट थंब भी आपको चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए और साइन चाहिए। ओके सारे ब्लैक इंक से ही करो, बेनिफिशियल वही रहेगा, और ताकि उसमें कोई दिक्कत ना आए। उसकी साइज क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। हाँ, हाउ टू अप्लाई, हमेशा की तरह क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वहां से शुरू करो। इसका लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस पीडीएफ का भी दे दूंगा लास्ट में। पूरा वीडियो अच्छे से देखो पहले। देन कॉल लेटर्स खैर आपको मैं जब आएगा तब मैं आपको ये चैनल पे इंटीमेशन भी दे दूंगा। जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में भी मैंने सारी जानकारी जो इम्पोर्टेंट दी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ओके देन अप्लाई कैसे करना है वो भी लिंक आपको मैंने बता दिया है, वहां से आपको शुरू करना है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। और 4 चीजें आपको जरूरी है अप्लाई करते टाइम। एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करूंगा। सो बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स यहाँ पे आपके स्टेट के हिसाब से आपको ऑप्शंस देने हैं, और एक चीज मेंस के भी आपको ऑप्शंस देने पड़ते हैं। तो याद रखना प्रीलियम के लिए खैर आपके तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, मेंस का ऑप्शन अच्छे से देना, क्योंकि आपको उसी प्रकार से वहां पे जाना पड़ेगा मेंस के लिए। उसके बाद जो मैंने आपको हैंड रिटन बताया और लेफ्ट थंब बताया, उसका साइज वगैरह मैं आपको बता दूं। फोटोग्राफ का 20 से 50 केबी तक है, वही आपका साइन का 10 से 20 ब्लैक इंक से ही करना, कैपिटल लेटर से मत करना। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन का आपका जो 20 से 50 होना चाहिए, ये भी आप
कोशिश करना ब्लैक से, ब्लू यहाँ पे चलेगा लेफ्ट मतलब थंब के लिए। हैंड रिटन 50 से 100 KB तक आपका होना चाहिए, जेपीजे फॉर्मेट में यानी कि इमेज फॉर्मेट में ही वो जरूरी है। ओके, तो मेरे ख्याल से सारी जानकारी जो भी इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको दे दी है। तो लिंक आपसे शेयर कर रहा हूँ, एक सामने जो आपको नजर आ रहा है पीडीएफ, दूसरा ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस डिटेल में आपके लिए लाता रहूंगा, तो स्टे ट्यून एवरीवन। गवर्नमेंट प्राइवेट सारे जॉब्स आपको यहाँ पे मिलेंगे इस चैनल पे एवरी डे। ओके, सो थैंक यू और ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून। बाकी जाके वीडियोस देखो, टेलीग्राम चैनल भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।